आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने दोस्त आयुष जी को। पर्दा खोला जाए और आयुष जी की प्रस्तुति। आयुष जी, स्वागत है आपका। क्या बात है सर, पर्दा खुल गया, देखिए। ओए होए, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है। या कुंडेन्दु तुषारुहा धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणाधरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रतिनिधि देव्यः सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निस्तेजस्सत्याज्ञानपा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी, छोटी छोटी गईये। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटू मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदन गोपाल। का खाए गैया का पी है ग्वाल, का खाए गैया का पी है ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। चारा खाए गैया दूध पी है ग्वाल, घास खाइए गैया मक्खन खाइए ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। जी सर, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। डांस देखना चाह रहे हैं पांडे सर और हम सब। तो आपका डांस देखने बहुत की शानदार। कितने दिन से डांस नहीं देखा। चलिए चलिए चलिए, हाँ चलिए चलिए, हाँ हाँ जी। ओहे गजब का, गजब का। पांडे सर देखिए, एक पांव वाला डांस हमने आज तक पहली बार देख रहे हैं। देखिए, एक पांव वाला, ये देखिए, एक पांव वाला। वाह, क्या गजब का, क्या गजब का। शानदार शानदार, बहुत हाँ बढ़िया। हाँ, ये देखिए सर, पांव, एक पांव वाला यार, एक पांव वाला डांस। हाँ हाँ, क्या गजब का, क्या गजब का। जी 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 जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या गजब का, क्या बहुत गजब बढ़िया, बहुत का। बढ़िया, शानदार, चलिए बहुत आदरणीय बढ़िया। पांडे सर, शुरू करते हैं। हमारे बीच भगवती पनेरू जी जुड़ चुके हैं। आपका जी हाँ, स्वागत है, जी नमस्कार। जी जी, शुरू करें। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हमारे दोस्त आयुष के नृत्य से हो चुकी है। उन्होंने इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन कर दिया है। तो मैं आज के गीत गायन कार्यशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं, जो कि हमारा 934वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। ये गीत गायन का पहला चरण है। दूसरा चरण कल को होगा। कल की सूची अंतिम चरणों में है। जिन साथियों ने कल के लिए सहमति नहीं दी वो शीघ्र दे सकते हैं। तो हमारे आज के मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर भगवती पनेरू जी, जो कि शिक्षिका रही हैं, साहित्यकार हैं और हल्द्वानी नैनीताल से हमारे बीच हैं। आप हमारे इस पटल पर पहले भी जुड़ती रही हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। आप इस समय दक्षिण भारत गई हैं, उसके बाद भी आपने उत्तर भारत के हमारे इस कार्यक्रम में सहमति सहयोग दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। विशिष्ट अतिथि कार्तिक पाठक जी, पता नहीं क्यों नाराज हो गए, आज बहुत दिन बाद जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। और महीने में, साल में कम से कम कभी कभी जब भी फुर्सत मिले जुड़िएगा जरूर। हफ्ते में सही, 15 दिन में सही, 20 दिन में सही। और अध्यक्षता करेंगे गीतिका पाठक जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम में जीजीआईसी हल्द्वानी से। और काव्यांजलि जी आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे, जो कि हमारे, आप भी काव्यांजलि जी भी बहुत दिन बाद जुड़ रही हैं और आज आप संचालन करेंगी। और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच। और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अन्य कई साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। खष्टी कॉलोनी हमारे बीच पिथौरागढ़ से जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में नीमा आर्या जी, रेशमी शाह जी और अपने सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त काव्यांजलि जी को।
काव्यांजलि जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काव्यांजलि है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज चकुटिया है। अब मैं कुछ 2 पंक्तियों के साथ कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहूँगी। हे शारदे माँ, आज्ञानिता से हमें सार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हे शारदे माँ, आज्ञानिता से हमें सार दे माँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गीत गायन कार्यशाला होनी है, तो इस कार्यक्रम में सभी गुरुजन, जुड़े हुए गुरुजन एवं प्रतिभागी, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्षता और मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम में जुड़े सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम एवं स्वागत है। बाल प्रहरी के 934वें ऑनलाइन कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुश्री भगवती पनेरू मैम, साहित्यकार हल्द्वानी नैनीताल से। मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन, मेरे भाई इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई कार्तिक पाठक, कक्षा 8, डायनेस्टी गुरुकुल एकेडमी खटीमा, उधम सिंह नगर से। भाई, आपको भी मेरा सादर प्रणाम एवं आपका भी स्वागत है। इस कार्यक्रम के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी साथी गीतिका पाठक कक्षा 11 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी से। बहन, आपका भी स्वागत एवं मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज गीत गायन कार्यशाला होनी है। मैं आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम सभी के परम प्रिय मित्र आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि सर ने मुझे आज तीसरे बार संचालन करने का मौका दिया। धन्यवाद सर एवं सर आपको मेरा प्रणाम। इस कार्यक्रम में रोज जुड़ने वाले श्री आकाश सारस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग से। सर, आप बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं एवं बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। सर, आप हमें अच्छी बातें बताते हैं और हमें अच्छी सीख देते हैं। सर, आपको भी मेरा प्रणाम। एवं आदरणीय श्री श्याम पलंग पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आप बाल प्रहरी के संरक्षक हैं और आप हम सभी बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं, बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। चैट बॉक्स के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आप सर खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आपका भी स्वागत एवं आपको भी मेरा प्रणाम। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी से अपने पुराने स्कूल मेरी वहाँ की एक शिक्षिका आदरणीय श्रीमती मंजू शर्मा मैम के द्वारा जुड़ी। मैम ने मुझे उदय किरोला सर जी का पर्सनल नंबर दिया। मैंने सर को मैसेज किया, फिर सर ने मैं ज्वाइन किया। फिर मेरी इस कार्यक्रम की पहली कार्यशाला कविता वाचन कार्यशाला थी। मुझे ये कार्यशाला बहुत अच्छी लगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा इस कार्यक्रम में संचालन करने का मन कब से हुआ। मेरा इस कार्यक्रम में संचालन करने का मन तो पहले दिन से हो रहा था, पर मुझे डर लग रही थी कि होगा या नहीं होगा। फिर मैंने अपने छोटे बड़े भाई बहन को देखा, फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। फिर सर का एक दिन मेरे पास कॉल आया। फिर सर ने पूछा कि आप संचालन करोगी? मैंने हाँ बोला। फिर मैंने उस दिन संचालन किया। तो उस दिन अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथि से करना चाहूंगी। विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक पाठक, कक्षा 8, डायनेस्टी
गुरुकुल अकेडमी खटीमा उधम सिंह नगर से। मेरे छोटे भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। कार्यशाला शुरुआत करने से पहले मैं माँ सरस्वती के समक्ष अपना मस्तक झुका के उनको प्रणाम करता हूँ। हमारी कार्यशाला में जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं, जितने भी हमारे शिक्षक, अभिभावक जुड़े हैं और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर भगवती पनेरू जी, साहित्यकार हल्द्वानी नैनीताल से, आपका स्वागत है। हमारे आज के अध्यक्ष मेरी बड़ी दीदी गीतिका पाठक हल्द्वानी से, दीदी आपका भी स्वागत है। और आज का इतना अच्छा संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी काव्यांजलि बहन, आपका भी हार्दिक स्वागत है। अब मैं हमारे बाल पहरी के संरक्षक श्रीमान श्याम पलट पांडे सर जी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रीमान आकाश सारस्वत जी, जो कि हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, और अशोक नेगी सर जी, जो चैट बॉक्स से हम सब बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं, उनका भी मेरा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो अब मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाठक है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल अकेडमी है। मैं खटीमा छिंकी फार्म उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हूँ। आज इस गीत गायन कार्यशाला में, जो कि हमारे बाल पहरी का 934वां कार्यशाला है, आज मैं अपना गीत मेरी बहन नव्या पांडे के साथ गा रहा हूँ। और मेरे गीत का नाम है ए वतन वतन, जो कि देशभक्ति गीत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं वहाँ मेरे वाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं वहाँ याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं वहाँ मेरे याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं वहाँ मेरे याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद तू ही तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं वहाँ मेरे याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं वहाँ मेरे याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। धन्यवाद। जी भाई, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। आपने हमें हिंदी देशभक्ति गीत सुनाया। गीत के बोल ए वतन वतन थे। भाई, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। अब मैं प्रतिभागियों को बुलाने से पहले कार्यक्रम के कुछ नियम बताना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देते समय आप माइक एवं वीडियो दोनों ऑन करें। अन्यथा किसी और की प्रस्तुति में अपना माइक और वीडियो ऑन करके व्यवधान ना डालें। और अब मैं प्रतिभागियों को आमंत्रित करना चाहूंगी।
मेरी पहली प्रतिभागी है मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कलोनी कक्षा 7 JNV पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज ज्ञान कार्यशाला है, तो कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्री भगवती पन्नीरू मैम, साहित्यकार हल्द्वानी नैनीताल। मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़ी भाई कार्तिक पाठक, कक्षा 8 डायनेस्टी गुरुकुल एकेडमी खटीमा उधम सिंह नगर से। कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बड़ी दीदी गीतिका पाठक, कक्षा 11 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी से एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी काव्यांजलि, कक्षा 11 राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज चौखुटिया अल्मोड़ा से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी ज्यादा समय न लेते हुए अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ। मेरे गीत की भाषा है गढ़वाली और मेरे गीत के बोल है दैना होया खोली का गणेशारे। सुप्रभात सूर्य जाग पृथ्वी जाग मन स्वरूपी गयाए जाग रूपी अंधकारी कारक जाग माँ गरुड़ जाग सतलोक जाग पितृलोक जाग इंद्र लोक जाग मेघलोक जाग गौ जाग सूर्य लोक जाग चंद्र लोक जाग तार लोक जाग पवन लोक जाग ब्रह्मा का वेद जाग गौरी को गणेश जाग पुरो संसार जाग जीवन जाग समुद्र जाग धारी घोर समुद्र जाग प्रचंड समुद्र जाग श्वेत बंधु जाग हिमालय जाग पानी जाग बाला बैजनाथ जाग गौरी देवनाथ जाग हरि को हरिद्वार जाग काशी विश्वनाथ जाग भोला को केदार जाग काली को माँ जाग चौथाना जाग सोबंती काली जाग दैना हो या खोली का गणेशाय दैना हो या मोरी का नैरणाय दैना हो या खोली का गणेशाय दैना हो या मोरी का नैरणाय हो दैना हो या खोली का गणेशाय हो दैना हो या मोरी का नैरणाय हो दैना हो या खोली का गणेशाय दैना हो या मोरी का नैरणाय हो दैना हो या भूमि का भूम्यालाय दैना हो या पंचनाम देवाय दैना हो या भूमि का भूम्यालाय दैना हो या पंच नाम देवा हो दैना हो या गुली का गणेशाय दैना हो या मोरी का नैरणाय हो दैना हो या खोली का गणेशाय दैना हो या मोरी का नैरणाय हो
देना हो या नौखोली का न गाए ओ, देना हो या नौखंडी नर सिंगाए ओ, देना हो या नौखोली का न गाए ओ, देना हो या नौखंडी का राहे ओ, देना हो या खोली का गणेशाय ओ, देना हो या मोरी का नरनाय ओ, देना हो या खोली का गणेशाय ओ, देना हो या मोरी का नरनाय ओ, देना हो या खोली का गणेशाय ओ, देना हो या मोरी का नरनाय। धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। आपने हमें गढ़वाली गीत सुनाया जिसके बोल थे दैना हो या खोली का नरैना हो, और बहन आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भाई नितिन पाठक कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? नितिन पाठक भैया क्या आप उपस्थित हैं? शायद भैया किसी कारणों से। जी मैं जी उपस्थित हूँ। भैया आपका स्वागत है। जी आपका स्वागत है। हार्दिक आभार बहन। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम नितिन पाठक है। मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अटल उत्कृष्ट श्री महाकाली राजकीय इंटर कॉलेज गंगोलीहाट पिथौरागढ़ है। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मैं आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर भगवती पनीरू जी जो हमारे बीच हल्द्वानी से जुड़ी है, मैं इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई कार्तिक पाठक, अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन गीतिका पाठक और संचालन कर रही काव्यांजलि मेरी बहन। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे देशभक्ति के बोल हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यार प्यार फूल गूंदे माला में एक है। प्यार प्यार फूल गूंदे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यार प्यार फूल गूंदे माला में एक है। प्यार प्यार फूल गूंदे माला में एक है।
हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, धर्म है अनेक जिसके सार यही है, धर्म है अनेक जिसके सार यही है, पंथ है निराले सबके मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबके मंजिल तो एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपने हमें हिंदी देशभक्ति गीत सुनाया जिसके बोल थे हिंद देश के निवासी। भैया, आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी है। मैं आपको अगले प्रतिभागी बुलाने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। भाषण सिर्फ अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि और हमारे शिक्षक ही दे। प्रतिभागी अपना नाम, कक्षा, स्कूल का नाम, गीत के बोल और उसकी भाषा बोलकर अपना प्रस्तुति दे। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री यथार्थ शाह, कक्षा 4, राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय दरहाट अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका धन्यवाद। जी भाई, आपका स्वागत है। मेरा नाम यथार्थ है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय दरहाट है। मेरे गीत के बोल हैं कुमाऊनी। मेरे गीत के बोल हैं सुनले दगड़िया, सुनले दगड़िया, बात सुनी जा, बात सुनी जा, तू मेरी हिरणी में नोच तेरो, आँखों में अनार तेरी, हिरड़िया, बात सुनी जा, बात सुनी जा, तू मेरी में नाच तेरो, मैं अनार तेरी, लाल 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 हाय मुखड़ी तेरी बुढ़ासी, जब फूल सुहा बुढ़ासी, जब फूल घड़ी घड़ी मेरा सुहा मन, मैं जब मन में जिसू अरे मुखड़ी तेरी गुनासी, जब सुहा गुनासी, जब घड़ी घड़ी मेरा सुहा मन में पूजमती मन में पूजा, जब फूलो मीठी धन्यवाद। प्रस्तुति दी और आपकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। आपने हमें कुमाऊनी गीत सुनाया, सुन ले दगड़िया। ये गीत मेरा भी बहुत पसंदीदा गीत है। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई हार्दिक रावत, कक्षा 4, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली, रुद्रप्रयाग से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन। जी भाई, आपका स्वागत है। आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है हार्दिक रावत। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाली है। मैं आप लोगों को एक गीत सुनाने चाहता हूँ जो इस प्रकार से है। फूल देई मनोला, फूल संग राध मनोला, फूल देई मनोला,
फुल संग्रांद मनोला 8 दिन तक डल्यो माँ फूल सजोला 8 दिन तक डल्यो माँ फूल सजोला फूल फ्योली ल्योला की बुरास ल्योला फूल फ्योली ल्योला की बुरास ल्योला बोला दगड़ियो हम क्या का फूल ल्योला बोला दगड़ियो हम क्या का फूल ल्योला फूल फ्योली ल्योला की बुरास ल्योला फागुन बीत के चत लगी गे फूलों को त्योहार फागुन बीत के चत लगी गे फूलों को त्योहार चत संक्रांति धैला गांधी डेली डेली माँ फूल सजानी चत संक्रांति धैला गांधी डेली डेली माँ फूल सजानी बेटा पक्यों माँ फूल खेले गे उठी डंड माँ बुरास खेले बेटा पक्यों माँ फूल खेले गे उठी डंड माँ बुरास खेले फागुन बीत के चत लगी गे फूलों को त्योहार फागुन बीत के चत लगी गे फूलों को त्योहार धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी थी। और अब मैं बड़े आदर के साथ श्री आकाश सारस्वत सर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर, मैं आपको 2 पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। 5 मिनट तो रुक जी, मेरी शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता, आपका आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर। धन्यवाद जी सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय काव्यांजलि। सबसे पहले प्रिय काव्यांजलि को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस गीत गायन कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर भगवती जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, अध्यक्षता कर रही प्रिय गीतिका, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय काव्यांजलि, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, समाजसेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले सभी को विश्व योग दिवस, विश्व संगीत दिवस की बहुत बहुत बधाई। विश्व संगीत दिवस के कारण ही आज गीत गायन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जबकि विश्व योग दिवस संबंधी कार्यशाला का कल संपादन हो चुका है। वास्तव में संगीत अनेक बीमारियों के इलाज के रूप में भी आज पश्चिमी देशों में अपनाया जा रहा है। और वास्तव में गीत संगीत न केवल मानव के मनोरंजन के माध्यम रहे हैं, अपितु यदि हम आध्यात्मिकता से जोड़ें तो आध्यात्मिक रूप से भी गीत संगीत का बहुत बड़ा प्रभाव है। गजलों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से हम न केवल अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, अपितु उसके करीब जाने का भी प्रयास करते हैं। बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों की वाक्पटुता बढ़ी है, बोलने की क्षमता में वृद्धि हुई है, गैर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के बच्चे भी बेहतर हिंदी बोल रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों की भी हिंदी बहुत सुधरती चली जा रही है और इसके सुस्पष्ट परिणाम दिखाई पड़ते हैं। जो बच्चे बोलने में संकोच करते थे वो न केवल बेहतरीन ढंग से कार्यशालाओं का संचालन कर रहे हैं, अपितु अपने क्षेत्र में, अपने विद्यालय में भी बेहतर कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतर स्थान प्राप्त कर रहे हैं।
इन कार्यशालाओं की ये बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इनको देखा जा सकता है। वास्तव में ये कार्यशालाएं देखकर ऐसा लगता है जैसे मात्र 700 दोहे लिखकर कविवर बिहारी लाल जी हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए और उनके साहित्य के विषय में जो कहा गया है वो भी इन कार्यशालाओं के विषय में बिल्कुल सार्थक दिखाई पड़ता है। जैसे उसमें कहा गया है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वास्तव में बड़ी उपादेय, बड़ी सारगर्भित और बच्चों में समझ का विकास करने वाली एक बेहतरीन कार्यशालाओं के रूप में एक श्रृंखला चल रही है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत, उनका श्रम और उनका दिन रात का अथक प्रयास ये रंग ला रहा है कि आज हम 1000वें पड़ाव की तरफ तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और अपने शिक्षकों का सम्मान करते हुए, अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित व सतत अध्ययन करते हुए उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करते उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों की पुस्तकों को न केवल पढ़ना अपितु उनको अपने आचरण में भी लाना निश्चित रूप से हमें जीवन में विशिष्ट क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है। प्यारे बच्चों, गर्मी बहुत हो रही है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, बाहर का खाने से बचें, घर का ही खाएं। अब गर्मी है, फिर बरसात आनी है, तब भी बाहर का खाने से बचें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और अंत में सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और प्रिय काव्यांजलि को विशेष बधाई के साथ शुभाशीष देते हुए और अंत में 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, जिसमें हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने पूंजीवाद पर कड़ा प्रहार किया है और जो समाज में विषमता है उसके बारे में सभी को चेताया है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। पत्नी के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सागरों पे बहाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया एवं हम सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। सर, आपने हमें रामधारी सिंह दिनकर सर का एक दोहा भी सुनाया। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन कुमारी फ्रेजल आर्या, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल पिलखला अल्मोड़ा। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सेजल आर्या है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मैं आज आप सभी को एक गीत सुनाने जा रही हूँ जिसके बोल है छम छमा छम। छम छमा छम छम कुणिया दतुली कोहुनली, ओए होए कोहुनली ओ घसरी जंगल मां। थम धमा धम धम कुणिया मकणी कोहुनलो, ओए होए कोहुनलो ओ गुरुसी जंगल मां। कै की छे तू चेली बेटी, कै की छे तू बाना, कै की छे तू चेली बेटी, कै की छे तू बाना। पधाने की चेली चुमे सुबदरे की बाना, पधाने की चेली चुमे सुबदरे की बाना। छम छमा छम
छम कुणिया दातुली कोहुनली होय होय कोहुनली घसरी जंगल मां धम धमाधम धम कुणिया मकैणी कोहुनलो होय होय कोहुनलो बुरुसी जंगल मां पिया तेरो काजर छो के करू छो कामा पिया तेरो काजर छो के करू छो कामा पिया मेरो फौज में छू रक्षा करण कामा पिया मेरो फौज में छू रक्षा करण कामा छम छमा छम छम कुणिया दातुली कोहुनलो होय होय कोहुनली घसरी जंगल मां धम धमाधम धम कुणिया मकैणी कोहुनली होय होय कोहुनली बुरुसी जंगल मां कांचू तेरो घर घसरी केचू तेरो नामा कांचू तेरो घर घसरी केचू तेरो नामा धर चूल्हा में घर चुमेरो बिमला मेरो नामा धर चूल्हा में घर चुमेरो बिमला मेरो नामा छम छमा छम छम कुणिया दातुली कोहुनलो होय होय कोहुनलो बुरुसी जंगल मां धम धमाधम धम कुणिया मकैणी कोहुनली होय होय कोहुनलो बुरुसी जंगल मां झनकाटिए बोटी डावा झनकाटे बुरासा झनकाटिए बोटी डावा झनकाटे बुरासा नी काटुल बोटी डावा नी काटुल बुरासा नी काटुल बोटी डावा नी काटुल बुरासा छम छमा छम छम कुणिया दातुली कोहुनली होय होय कोहुनली घसरी जंगल मां धम धमाधम धम कुणिया मकैणी कोहुनलो होय होय कोहुनलो बुरुसी जंगल मां बुरुसी जंगल मां घसरी जंगल मां। जी बहन, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपने हमें गढ़वाली गीत सुनाया जिसके बोल थे छम छमा छम छमकुली दातुली। बहन, आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी थी। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी कुमारी वेदांशी भाजपेयी कक्षा 4 माउंट कफर्ड एलिमेंट स्कूल इंडियन अमेरिका से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मेरा नाम है वेदांशी भाजपेयी। मैं कक्षा 4 में हूँ। मेरे स्कूल का नाम है माउंट कम्फर्ट एलिमेंट्री। आज मैं राधा कृष्ण गाने वाली हूँ और ये मेरी छोटी बहन। नमस्ते मेरा नाम है नारा वाजपेयी और मैं परीक्षा में पढ़ती हूँ और मैं अपनी दीदी के साथ गाने वाली हूँ कुछ। जी, तो अब मैं सरस्वती माता का एक श्लोक गा के अपना गीत प्रस्तुत करूंगी। सरस्वती नमस्तुभ्यां वंदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सदा भवतु मे सदा। ये अब हम लोग अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। कृष्ण है विस्तार गीतों सार है राधा कृष्ण की हर बात का आधार है राधा। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना नहीं राधा। जिस कण में राधा बसे उस कण में बसे है कृष्ण सदा से। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण है बंसी तो राधा तान मतवारी। कृष्ण है श्रेष्ठा तो राधा श्रेष्ठ है सारी। कृष्ण बिना राधा का होना कहाँ सम्मत है। जिस कण में राधा बसे उस कण में बसे है कृष्ण सदा
कृष्ण की शक्ति है और सामर्थ्य है राधा, कण कण में है राधे, कण कण में कृष्णा है, यही परम तृप्ति है, बाकी सब तृष्णा है। युगों से राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण के हर रोम में है राधिका प्यारी, राधा के तन मन में बसते कृष्ण मतवारी, राधा के हर रूप कृष्ण है नाम सदा, एक दूसरे में दोनों पाते हैं विश्राम सदा। युगों से राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। अब मैं आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी थी। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन एलिना, कक्षा 8, प्रियम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। बहन, आपका स्वागत। मेरा नाम रीना है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज है। मैं आज सुबह प्रस्तुत करने वाली। सुवा रे सुवा, बड़खंडी सुवा, जा सुवा नगरी में न्योत दिया, तू जा सुवा नगरी में न्योत दिया, हरिया तेरी गात पिंगले तेरी ठून, रतन्यारी आँखें नजर तेरी बाकी, जा सुवा घर घर में न्योत दिया, तू जा सुवा नगरी में न्योत दिया, गोकुल गौछो कृष्ण चंद्र नाछो, वे घर ना
अब मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रुति भगवती साहित्यकार हल्द्वानी नैनीताल से तो दो पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती में खुशियाँ खुशियाँ। मैम आपका स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर संचालन बेटा, हमारी प्यारी काव्यांजलि बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं इस कार्यक्रम के, जो ये बहुआयामी कार्यशाला के और इस बाल प्रहरी कार्यक्रम के इस पटल के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर उदय किरोला जी और हमारी संचालिका बहुत प्यारी बहन काव्यांजलि जी, इस पटल के संरक्षक, बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय आकाश सारस्वत जी, और इस पटल पर उपस्थित हैं सम्मानित गिरीश काराकोटी जी और डॉक्टर अशोक कुमार जी नेगी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बच्चे। आज जैसा कि विश्व योग दिवस भी है, इसका कार्यक्रम कल हो चुका है इस आधार पर, और दूसरा है विश्व संगीत दिवस। तो इसके संबंध में मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहती हूँ कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। गीत, वादन, गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों का जो संकलित स्वरूप है उसे संगीत कहा जाता है। जिस भारतीय संगीत की हम बात करते हैं ये लगभग 4000 वर्ष, ईसा से 4000 वर्ष पुराना माना जाता है, और ये कहा गया है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने जब वेदों की रचना की तो उस समय संगीत की उत्पत्ति हुई। वेदों में सामवेद पूर्णतया गयता से ओतप्रोत है, उसको गाया जा सकता है। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, उन्होंने जो नाट्य शास्त्र लिखा वह पूर्णतः संगीतात्मक है। हम अगर संगीत के जनक की बात करते हैं तो हम भगवान शंकर को भारतीय संगीत का जनक मानते हैं, क्योंकि शिव के ब्रह्मांड में, जब ब्रह्मांड में भगवान शिव का आगमन हुआ, उनका अवतरण हुआ, उसके साथ ही साथ संगीत भी इस ब्रह्मांड में अवतरित हुआ। और हमारे वेदों में तो सामवेद को जनक माना जाता है। भारतीय जो ये शास्त्रीय संगीत है, इसके दो स्वरूप होते हैं बच्चों, एक है कर्नाटक संगीत और दूसरा है हिंदुस्तानी संगीत। कर्नाटक संगीत दक्षिणी प्रदेशों में प्रचलित रहता है और हिंदुस्तानी संगीत उत्तरी और हमारे जो पूर्वी प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, इनमें प्रचलित होता है। हिंदुस्तानी संगीत के जो जनक माने जाते हैं आधुनिक, वो माने जाते हैं तानसेन जी, और तानसेन जी के गुरु माने जाते हैं हरिदास जी। पंडित शारंगदेव ने पहले जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की, उसमें संगीत के ये दोनों रूप, जो कर्नाटक संगीत है और हिंदुस्तानी संगीत है, ये दोनों ही रूप उसमें देखे जाते हैं। कर्नाटक संगीत है, ये तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, केरल, इधर प्रचलित है। और देवी सरस्वती को हम संगीत की देवी मानते हैं, संगीत की माता मानते हैं। हमारे जो संगीत के प्रमुख गायक जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे मोहम्मद रफ़ी हैं, लता मंगेशकर हैं, मुकेश कुमार है, अलग अलग क्षेत्र हैं। भजन गायक अलग हैं, अनूप जलोटा हैं, भजन गायक, गजल गायक और फिल्मी गीत के गायक सब अलग अलग हैं। पॉप संगीत में हम सबसे अधिक जो एक परिचित नाम जानते हैं, वो हम जानते हैं माइकल जैक्सन का। वो पॉप संगीत के जनक माने जाते हैं। 1900 के आसपास जो हिंदुस्तानी संगीत है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने रागों और थाटों की उत्पत्ति की।
थाट, बच्चों 10 थाट माने जाते हैं। मैं अपने से बड़ों को नहीं, केवल बच्चों को ये थोड़ा सा संगीत के विषय में बताना, संगीत की विद्यार्थी रही हूँ इसलिए बताना चाहती हूँ कि 10 थाट हमारे रहे हैं और इन थाटों से ही उत्पत्ति हुई रागों की। और इस समय लगभग 150 राग प्रचलित हैं और अनेक रागों की उत्पत्ति इन 10 थाटों से मानी गई है। और जो हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है ये रागों पर आधारित है पूर्णतया। सबसे पुरानी जो गायन शैली है, सबसे पुरानी गायन शैली हमारे शास्त्रीय संगीत की है वो ध्रुपद गायन है। और ध्रुपद गायन को ब्रज भाषा में और भगवानों की स्तुति इसमें की गई। अभी जो संगीत है इसमें लय और ताल दोनों का तालमेल होना बहुत ही आवश्यक होता है। ताल में भी मात्राएं होती हैं तो उन जैसे 3 ताल है 16 मात्राएं, झप ताल है 10 मात्राएं, दादरा ताल है 8 मात्राएं, कहरवा है 8 मात्राएं, नहीं वो दादरा है 6 मात्राएं होती हैं, धाधीना धातुना। और 3 ताल है धा दिन धिन धा, धा दिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता दिन धिन धा। ऐसे ही झप ताल है धीना धी धीना तीना ती तीना। तो इस प्रकार से ये अलग अलग धागे नातीना का दिन, धागे नातीना का दिन कहरवा ताल हमारी है। तो ये तालों की जो मात्राएं होती हैं इन्हीं मात्राओं पर पूरी तरह से आधारित करके रागों के जो स्वर हैं, अलग अलग रागों के स्वर हैं, उनको इन मात्राओं में डालकर गाया जाता है। अब संगीत में बहुत अधिक गायन शैलियां हैं जिसमें शास्त्रीय संगीत तो है ही। शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त फिल्मी संगीत है और लोक संगीत है। जैसे आज बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर विधाएं प्रस्तुत की, भजन विधा थी और कुमाऊनी लोकगीत यहाँ पर बच्चों ने सुनाए, बहुत हमारे बहुत प्यारे प्यारे। मेरा तो दीदी कहने को मन और भैया कहने को मन करता है। इतने विद्वान, इतने सुंदर गायक इस पटल पर आज मैंने देखे। समय समय पर मैं आती हूँ और ये होनहारों का, प्रतिभाओं का पटल माना जाता है, मैं जो मानती हूँ। सितार हैं, गिटार, वायलिन, हारमोनियम, सारंगी, एकतारा, ढोलक, तबला, ड्रम, ढोल, ये सब वाद्य यंत्र हैं जिनके साथ तालमेल बैठा करके हम संगीत के स्वरों का गायन करते हैं। आज अब हम जब इस संगीत दिवस की बात करते हैं तो ये सबसे पहले 21 जून 1982 को फ्रांस में मनाया गया संगीत दिवस। एक फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ थे, पत्रकार थे, राजनीतिज्ञ थे और एक संगीत के पत्रकार थे। उन्होंने विचार बनाया कि संगीत दिवस मनाया जाए। जैक लैंग और मॉरिस फ्लेरेंट नाम के इन्होंने संगीत को, जीवन में संगीत का कितना महत्व है ये दर्शाने के लिए, क्योंकि बच्चों ऐसा है कि जीवन में बहुत हमारे बोझ है, बहुत कार्य की अधिकता से हमारा शरीर थकता है, हमारा दिमाग थकता है। और जब हम इतनी थकान की अनुभूति करते हैं तो संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमारी इस थकान को पूरी तरह से छूमंतर कर देता है, गायब कर देता है। संगीत के लिए तो मैं कहना चाहूंगी कि संगीत असफलता में सफलता की राह दिखाता है। संगीत हृदय को स्पर्श करता है और हृदय की पीड़ा को कम करता है। संगीत जीवन को जीवंत बनाता है। संगीत ब्रह्मांड को आत्मा, मन को पंख और कल्पनाओं को उड़ानों से भरता है। संगीत सत्य से हमारी पहचान कराता है। संगीत सुरों की आनंदित करने वाली नदी प्रवाहित करता है। संगीत आत्मा को परमात्मा से जोड़े रखता है। संगीत ध्यान है, संगीत योग है, संगीत सही अर्थों में कहा जाए तो संगीत ही जीवन है। तो ये संगीत के जो रागों की मैंने बात की, इनके अलग अलग स्वर होते हैं और अलग अलग समय भी होता है। जैसे सांध्य काल का ये संध्या का समय है, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जो गाए जाते हैं वो राग कल्याण थाट से उत्पन्न राग यमन। जैसे एक लाइन गा के मैं सुनाऊंगी। रियाली पिया बिन अरी रियाली
पिया बिन रतिया कटत मेरी तारे गिन गिन रियाली पिया बिन। और अगर मैं भैरवी राग की बात करूं तो भैरवी राग के बिल्कुल अलग स्वर होते हैं। डगरे चलत छिड़ी श्याम सखीरी डगरे चलत छिड़ी श्याम छिड़ी श्याम छिड़ी श्याम सखीरी मैं दूंगी गारी निपट अनारी डगरे चलत छेड़े श्याम सखीरी। राग हम मालकोश की बात करते हैं तो राग मालकोश में इस तरह से उसको गाएंगे। मंदिर देख डरे सुदामा राग दरबारी की बात करूं तो अब मोरी विनती सुनो भगवान अब मोरी विनती सुनो भगवान आज मोरी टूटी वीणा में फिर से डालो प्राण अब मोरी विनती सुनो भगवान। खैर फिर कभी सुनाऊंगी आपको राग एक एक करके। तो मैं आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इस पटल पर जितने भी हमारे विद्वान बच्चे, हमारे गायक बच्चे, मधुर कंठ के धनी हमारे बच्चे विद्यमान हैं, हमारे बहुत अनुभवी और बहुत ही वरिष्ठ गायक, संगीतकार, साहित्यकार इस पटल पर उपस्थित हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आदरणीय डॉक्टर उदय किरोला जी ने आज संगीत का दरबार सजाया। आदरणीय डॉक्टर उदय किरोला जी ने आज संगीत का दरबार सजाया। सभी स्वर के नायकों ने सुंदर सुंदर गायन गाया, सभी स्वर के साधकों ने सुंदर सुंदर गायन गाया। विविध स्वरों की स्वर लहरियों ने संगीत का माधुर्य बरसाया। संगीत के साधकों ने आज बाल प्रहरी पटल का मान बढ़ाया, बाल प्रहरी पटल का मान बढ़ाया। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय कम हो गया है तो समय की बाध्यता है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कुछ गलत कहा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने हमें इस बारे में इतनी सारी चीजें बता दें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तय कि आप संगीत दत्त है। अब अब मैं कार्यक्रम पढ़ाती हूँ। साक्षी कक्षा 9 एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। बहन आप जी बहन आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले आप सभी को विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ
विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य पर गीत गायन कार्यशाला है, तो सभी बच्चों ने विविध प्रकार के गीत गाए, तो मैं भी अपना एक गीत लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरे गीत की भाषा है कुमाऊनी और गीत के बोल है मेरी सरोली। इसे गाया है जो मेरे प्रिय गायक थे स्वर्गीय श्री पप्पू कार्की ने। तो मैं अपना गीत शुरू करती हूँ और गीत मैं अपने वाद्य यंत्र के साथ शुरू करती हूँ। उतरैनी कौतिक लगी रा, उतरैनी कौतिक लगी रा, सरयू का बगड़ा में चले आए मैंने उनो बगनत मंदिर में दुनो मेरी सरूली, ओ मेरी सरू, मेरी सरूली, मेरी सरूली, ओ मेरी सरू, मेरी सरूली। उतरैनी कौतिक लगी रा, उतरैनी कौतिक लगी रा, सरयू का बगड़ा में चले आए मैंने उनो बगनत मंदिर में दुनो म्यारा दीवाना, ओ म्यारा दीवू, म्यारा दीवाना, म्यारा दीवाना, ओ म्यारा दीवू, म्यारा दीवाना। बनपुरा जनपुरिया गरपुरा कासुराला, अल्मुड़ा कालमुड़िया गरखटे गुलाला बनपुरा जनपुरिया गरपुरा कासुराला, अल्मुड़ा कालमुड़िया गरखटे गुलाला। की माला मेरी सरूली, मेरी सरूली, ओ मेरी सारू, मेरी सरूली। बगनत जोत गुनी दर्शन करियोला, जुड़ी जुड़ा ना टूटे कभी आशीष मंगूला, ला ला ला। बगनत जोत गुनी दर्शन करियोला, जोड़ी जुड़ा ना टूटे कभी आशीष मंगूला, जगमगनमा हम संगरूला, मेरी दीवाना, मेरा दीवाना, ओ म्यारा दीवू, म्यारा दीवाना। उतरैनी कौतिक लगी रा, उतरैनी कौतिक लगी रा, सरयू का बगड़ा में चले आए मैंने उनो बगनत मंदिर में दुनो मेरी सरूली, ओ मेरी सारू, मेरी सरूली, म्यारा दीवाना, ओ म्यारा देवू, म्यारा दीवाना, ओ म्यारी देवू, म्यारा देवू। धन्यवाद। मेरी बहन आपने हमें गाने सुनाया, कौतिक लालो बहन आप संगीत के इस गाने को गाया। अब एक छोटा चौड़ा करते जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम निशा, मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौड़ा गुरु बागेश्वर। मेरे गीत के बोल हैं अंबर में जब लहराए, अंबर में जब लहराए तो सबके मन को भाए, जो बिछड़ गए हैं हमसे हमें उनकी याद दिलाए। तिरंगा ये जान से प्यारा है, ये ईमान हमारा है। तिरंगा ये जान से प्यारा है, ये ईमान हमारा है। केसरिया रंग ऊपर और नीचे रंग हरा है, गोल चक जो बीच में तीली से वो बना है। बलिदान शांति खुशहाली का ये एहसास दिलाया, हम झुकने नहीं देंगे, है जो भारत की निशान। तिरंगा ये जान से प्यारा है, ये ईमान हमारा है। तिरंगा ये जान से प्यारा है, ये ईमान हमारा है। जो शहीद हुए सरहद पे जरा याद करो कुर्बानी, हम झुकने नहीं देंगे, है जो भारत की निशान। तिरंगा ये जान से प्यारा है, ये ईमान हमारा है। तिरंगा
जब लहराए तो सबके मन को भाए, जो बिछड़ गए हैं हमसे हमें उनकी याद दिला, ये तिरंगा ये जान से प्यारा है, ये ईमान हमारा है। धन्यवाद। शुभरात्रि। बहन आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। बहन आपने हमें अंबर है वाला गाना सुनाया, आपकी वॉइस। अपना छोटे भाई वेदांत, कक्षा 4, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? वेदांत भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई आपका स्वागत है। आप सबको मैं प्रणाम। मेरा नाम वेदांत शर्मा, कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, मेरे उत्तराखंड में बादल की ओढ़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। धन्यवाद। भाई आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने हमें डाली डाली फूलों की हिंदी, इस गीत के बोल हिंदी थे। आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी थी। अब मैं आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर जी को 2 पंक्तियों के साथ हूँ। जलाते हैं आप अंधियारी अज्ञानता को मिटाते हैं आप, ज्ञान का दीपक जलाते हैं आप, अंधियारी अज्ञानता को मिटाते हैं आप, विद्या रूपी धन्य देकर प्रगति मार्ग पर बढ़ाते हैं आप। आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय काव्यांजलि। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, त्रुटिहीन संचालन, और जैसा आपने बताया आपका तीसरा संचालन। हर संचालन में नया निखार आता जा रहा है, लेकिन आप बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं इस बार, और आपसे अनुरोध है कि जल्दी जल्दी आप इन कार्यक्रमों से जुड़ा कम से कम महीने में एक बार तो अवश्य ही जुड़े। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी मंच पर आए और अपना प्रिय गीत गाकर हमें सुनाएं। काव्यांजलि जी। जी सर, धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काव्यांजलि है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श कॉलेज चकुटिया है। मेरे बोल कुमाऊनी, मेरे गीत की भाषा कुमाऊनी है और मेरे गीत के बोल हैं AK-47 हाथ में। बड़ी रात माँ AK-47 हाथ माँ, बड़ी रात माँ AK-47 हाथ माँ, एक गोली एक दुश्मन ख्याल में रोमन माँ, मैं अघिल बढ़न रोलो देश लीजिए लड़न रोलो, मैं लड़न रोलो देश लीजिए लड़न रोलो, हे कालिका माता मेरी रक्षा तुम करिया, रूल मैया साथ मेरे निभाया, हे कालिका माता मेरी लड़न रूलो, मैं अगिल बढ़न ओ रहिदा मेरो प्रणाम, जब तक सूरज चांद रोलो अमर रोलो अमर रोलो मैं अगिल बढ़न देश लीजिए लड़न रूलो, मैं अगिल बढ़न रूलो,
माता मेरी रक्षा तुम करिया, मैं लड़न रूल मैया साथ मेरे निभाया। हे कालिका माता मेरी रक्षा तुम करिया, मैं लड़न रूल मैया साथ मेरे निभाया। बर्फीला डांडा रेफल सिराना, झुरझ पराना, भली है रे तू घेरा। बहु बाटुली लगूला, मेरी प्यारी न होए उदासा, मेरी प्यारी न होए उदासा। मैं अघिले बड़न रूलो, देश लीजिए लड़न रूलो, मैं अघिले बड़न रूलो, लो। हे कालिका माता मेरा तुम धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। नेट की बाधा के बावजूद भी आपने कुमारी गीत सुनाया AK-47 हाथ में, और जब सिपाही सरहद पर हमारे देश की रक्षा करता है, उसके हाथों में AK-47 राइफल होती है, और वो उसका सबसे बड़ा गहना होता है, आभूषण होता है, उसकी उसी से वो रक्षा करता है, उसी से उसका आत्मविश्वास होता है। बहुत सुंदर कुमारी गीत आपने नेट की बाधा के बावजूद भी बड़ी तन्मयता के साथ उसे गाया, सुनाया। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए। काव्यांजलि जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 13 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था, और सभी प्रतिभागियों को तो क्या, सभी जो लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको मैं अपनी ओर से विश्व संगीत दिवस और विश्व योग दिवस की हार्दिक बधाइयां देता हूँ। और दोनों ये जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, ये कई दिन में पड़े, तो दोनों के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और बच्चों ने जो आज प्रस्तुतियां दी, 13 बच्चों की प्रस्तुतियां देनी थी प्रतिभागियों को, एक से एक शानदार प्रस्तुति। ज्यादातर देशभक्ति के गीत सुनने को मिले, गढ़वाली में, कुमायूनी में और हिंदी में, सारी भाषाओं में सुंदर गीत, लोकगीत सुनने को मिले। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चों ने पूरे सुर, ताल, लय के साथ, हाव भाव के साथ गाकर सुनाया। सबसे बड़ी चीज होती है जब आप किसी को गाते देखिए और ये पाइए कि वो बिल्कुल तन्मय है गाने में, उसको और कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ अपना संगीत है, तन्मयता है, तो वही सबसे बड़ी सफलता है। और सामने देखने वाला भी तन्मय हो जाता है, मुग्ध हो जाता है उसको। और आज के ज्यादातर बच्चों में हमें यही तन्मयता दिखाई, और बच्चों ने वाद्यंत्र का भी सहारा लिया, ढोलक का, अन्य वाद्यंत्र का। अपनी बहन, छोटी बहन के साथ भी गाना गाया, परिवार के साथ मिलकर गाया। और अमेरिका से, इंडियाना से भी हमारे आज के प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर। सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आज के इस विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में अपनी प्रस्तुतियां, शानदार प्रस्तुतियां देने। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी गीतिका कर रही हैं, जो गीतिका पाठक जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, खटीमा से हैं। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपना मनपसंद गीत गाकर हमें सुनाएंगे, आह्लादित करें। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक पाठक जी हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, खटीमा उधम सिंह नगर से हैं। और कार्तिक जी ने अपने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य तो दिया ही, साथ ही साथ वाद्य यंत्र के साथ "ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे",
ये राष्ट्र प्रेम का गाना सुनाया, ढोलक बजाकर पूरी तन्मयता के साथ सुना रहे। ये सबसे बड़ी आह्लादित करने वाली चीज होती है जब गायक वाद्य यंत्र तो बजाता ही है, तन्मयता के साथ गाता भी है, सुर से सुर मिलाकर पूरे सुर ताल लेकर। उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विश्व सती बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए और सुंदर प्रस्तुति, तीनों क्षेत्रों में हार्दिक बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू जी हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं हल्द्वानी नैनीताल से, और आप संगीत की बहुत बड़ी मर्मज्ञ हैं, विदुषी हैं, और आपने संगीत की उत्पत्ति और विकास पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, ऐतिहासिक परिवेश में चर्चा करते हुए बताया कि सामवेद, वेदों में जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, सामवेद वो में संगीत समाया हुआ, ऋचाओं को कैसे गाया जाए ये सामवेद हमें सिखाता है। ऋग्वेद में ऋचाएं ही ऋचाएं भरी हुई, लेकिन सामवेद गायन के बारे में, सुर के बारे में। और आपने भरत मुनि की भी चर्चा की जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना, और आधुनिक युग में आते आते, या आप समझिए मध्यकाल में आते आते, आपने बताया कि हमारे यहाँ संगीत की दो शैलियां हो गई, एक कर्नाटक शैली, दूसरी हिंदुस्तानी, और एक प्रतिनिधित्व तानसेन और तानसेन के गुरु हरिदास संभवता करते हैं, और दूसरे का अन्य, एक दक्षिण भारत में है, उत्तर भारत में है, और राग, तमाम तरह के राग प्रचलित हैं। और सायंकालीन कौन सा राग चलेगा, प्रातः काल कौन सा चलेगा, ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा चलेगा, भैरवी राग क्या है, बहुत सारी रागों के बारे में आपने बताया और बहुत ही विस्तृत जानकारी। अभी बताया कि संगीत की उत्पत्ति महादेव से मानी जाती है, शंकर भगवान से, क्योंकि उनके हाथ में डमरू, और सृष्टि की उत्पत्ति भी कहते हैं ये एक नाद से ही हुई। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने संगीत के बारे में, सबके बारे में इतनी सारगर्भित जानकारी दी, अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बंधी हुई है, बच्चों का उत्साहवर्धन किया, प्रतिभागियों को उत्साहवर्धन किया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ मुख्य अतिथि महोदय। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, और वह जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका भी मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सरस्वती जी ने बताया कि कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी, लेकिन आज वो हमारे लिए बड़ी अपवादीय बन गई, और इस बात की भी चर्चा की कि ये आज विश्व संगीत दिवस है, विश्व योग दिवस है, और विदेशों में तो इलाज, रोगों का इलाज संगीत के माध्यम से भी किया जाता है। कार्यशालाओं ने बच्चों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन किया है, उनके वाक्पटुता बढ़ी है। हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे भी बहुत सुंदर हिंदी में प्रस्तुतियां दे रहे हैं। पब्लिक स्कूल, अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल के बच्चे भी बहुत ही सुंदर आकर के प्रस्तुत दे रहे हैं। लेकिन बच्चों को हमेशा ध्यान रखना है, प्रतिभागियों को हमेशा ध्यान रखना है कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, शिक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, महापुरुषों की जीवनी पढ़नी है, पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें पढ़नी है, अपने पुस्तकालय जाना है, और अगर पास महापुरुषों की जीवनी में कोई अंश हमें बहुत अपील कर रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा हो, तो उसे हम जीवन में उतारें, और अगर में उतार सकें आचरण में, शायद बहुत बड़ा लाभ होगा, हमारा व्यक्तित्व एकदम बदल जाएगा। आज सरस्वती के प्रणाली के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा, आज भी जुड़े हुए हैं। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का ही नहीं, हम सबका भी मनोबल बढ़ाती है। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए उनकी टिप्पणी आ गई, और बहुत सारे नमन है आदरणीय
नेगी जी का के लिए। और आदरणीय नेगी जी अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण देते हैं जो बच्चों के लिए नहीं, हम सब के लिए बड़ा लाभदायक होता है। इसे सबको रोक कर उसे सुनना चाहिए, सुनने से लाभ ही होगा। आदरणीय नेगी जी का मैं खुले हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, गुड़गांव उत्तर प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, अमेठी उत्तर प्रदेश। आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय वंदना रावत जी, आदरणीय नीमा आर्या मैडम, आदरणीय रेशमी शाह मैडम, आदरणीय मंजुलिका देवी मैडम, आदरणीय गिरीश कराकोटी जी, आदरणीय नीरा विष्णु मैडम, आदरणीय मोहिनी वाजपेयी जी, इंडिया ने अमेरिका से आप जुड़ी हुई हैं। आपकी दोनों बेटियों ने बहुत सुंदर प्रतिभाग किया, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आपसे प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रभाव। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, जहाँ बच्चे हों अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य होगा। और बच्चे आज जो इतनी सुंदर प्रस्तुतियां दे रहे हैं, शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं, उसकी शुरू में अभिभावकों का सहयोग दिखाई दे। वाद्य यंत्र के सहारे प्रस्तुत दे रहे बच्चे अपने भाई बहन के साथ मिलकर प्रस्तुत दे रहे, ये सब में ही अभिभावकों का सहयोग। अब और बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है इन कार्यशालाओं की। मैं उनके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सच जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सरस रोचक नूतन कार्यक्रम करते हैं। अब कल विश्व योग दिवस पर और योग करें कार्यशाला थी, आज विश्व संगीत दिवस पर गीत गायन कार्यशाला है। दोनों कार्यशाला एक दिन में दोनों अंतर्राष्ट्रीय दिवस पड़ गए, और इसलिए दो कार्यशालाएं बहुत ही उत्तम कार्यशाला, बहुत सीखने को मिला। और कार्यशालाएं, ऐसी कार्यशालाओं में भाग लेना एक अद्भुत आनंद से भर देता है, आह्लाद से भर जाता है। मैं आधुनिक किरोला जी के भगीरथ प्रयासों को कुछ नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही प्रिय काव्यांजलि को मंच सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। काव्यांजलि जी। जी सर, आप मार्गदर्शन किया। और सर, आपने हमें बताया कि संगीत के जनक भगवान शंकर को कहा जाता है क्योंकि उनके हाथ में डमरू है। और सर, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी सीख दी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। सर, आपका धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही मेरी दोस्त गीतिका पाठक, कक्षा 11, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। माँ शारदे को नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले स्वागत करना चाहूंगी मुख्य अतिथि भगवती पनेरू जी, साहित्यकार, हल्द्वानी नैनीताल से। और स्वागत करना चाहूंगी मेरे भाई और मेरी संचालन कर रही संचालन था। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उदय किरोला सर जी का, जो उन्होंने मुझे अध्यक्षता का मौका दिया। और मैं मेरे भाई ने मुझे इसमें जोड़ा, अब भी जुड़ जाओ इसमें, तो अच्छा लगा। तो फिर मैंने भी 3 बार प्रतिभा किया, नहीं किया था क्योंकि गाना मुझे बहुत अच्छा लगता, गाना गाना।
मैं रचना कार्यक्रम की शुरुआत मैं प्रस्तुत करना लोग मेरी हिमाला ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरी हिमाला दली तरा को मेरी हिमाला ओ कुनी मल मली भबर जी बहन, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और आपने हमें एक बहुत अच्छा कुमाऊनी गीत सुनाया। अब मैं इस कार्यक्रम के चैट बॉक्स के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन करने वाले और हमें अच्छी सीख देने वाले चैट बॉक्स से बच्चों का स्वागत करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। चैट बॉक्स के माध्यम से साहस बढ़ाते हैं आप, चैट बॉक्स के माध्यम से साहस बढ़ाते हैं आप, आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं आप, आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं आप। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। सर क्या काव्यांजलि जी सर, आपका स्वागत है। काव्यांजलि दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत ही सुगढ़ और व्यवस्थित तरीके से आज के कार्यक्रम का संचालन किया। आपको ढेर सारी आशीष और स्नेह प्रेषित करते हैं और आपके आज की प्रस्तुति के लिए आपको टोकरी भर भर के आशीर्वाद देते हैं। आप इसी तरह से अपनी इच्छित जो आपका लक्ष्य है उसकी ओर शीघ्रता से आगे बढ़ती जाएं। बाल प्रहरी मंच की आज की जो कार्यशाला है वो गीत गायन कार्यशाला है और इसको केंद्रित किया गया है आज विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में आदरणीय उदय किरोला सर जी के द्वारा। और बाल प्रहरी का 934वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं हल्द्वानी नैनीताल से। और यदि मैं आज के मुख्य आतिथ्य का जो उद्बोधन है आदरणीय डॉक्टर भगवती जी का उसको
सुन के उसकी बारीकियों पे यदि कुछ कहना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि ना केवल आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अपितु आप संगीत के क्षेत्र में भी आपकी जो एक परख है वो अपने आप में इस उद्बोधन से दिखाई देती है। आपने संगीत के विभिन्न पक्षों के जितने भी आयाम है उनको संक्षिप्त में यहाँ पे उनका प्रकाशन किया और उसके साथ साथ हमें संगीत के क्षेत्र में जो महारथी हैं, चाहे वो लता जी हों, मोहम्मद रफ़ी जी हों या विश्व के जाने माने जो नर्तक हैं वो हों, उन सब के बारे में आपने कुछ ना कुछ बातें रखकर आज पूरे मंच का ज्ञानवर्धन किया। तो आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं और आपने बच्चों की उपस्थिति को, बच्चों की प्रस्तुतियों को और बाल प्रहरी की इस कार्यशाला की सराहना की। आपका बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो आदर है, वो यूं ही बना रहे। और मैं और देख पा रहा था चैट बॉक्स में आपने अनेक जो संगीत के क्षेत्र के जाने माने लोग हैं उनके बारे में भी चैट बॉक्स पर उनका स्वागत किया है। तो आपका एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं। आपका इसी तरह से हम सबको ज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल प्रहरी मंच पर यदि मैं देखूं तो आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्तिक पाठक भैया हैं, जो उधम सिंह नगर से खटीमा से कक्षा 8 के विद्यार्थी डायनेस्टी गुरुकुल एकेडमी से। आप भी निरंतर जुड़ते हैं और आप भी अपनी प्रस्तुतियां विभिन्न विधाओं में अपना जौहर दिखाते हैं। आपका बहुत अभिनंदन है। आज की प्रस्तुति के लिए भी आपको बधाइयां देते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी बड़ी दीदी हैं गीतिका पाठक दीदी, जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हल्द्वानी से कक्षा 11 की विद्यार्थी हैं। आपका बहुत अभिनंदन और आपकी प्रस्तुति के लिए भी हम आपको बहुत सा आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में संचालन कला कौशल का सुर बिखेर रही कुमारी काव्यांजलि दीदी, जो राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज से कक्षा 11 की विद्यार्थी हैं, चौकुटिया अल्मोड़ा से। आपको एक बार पुनः हम इस मंच पर अभिनंदित करते हैं। प्रतिवाद करने वाले दोस्तों में नीलाक्षी कॉलोनी दीदी चंपावत से, नितिन पाठक भैया पिथौरागढ़ से, यथार्थ साहब भैया कक्षा 4 अल्मोड़ा से, हार्दिक रावत भैया रुद्रप्रयाग कक्षा 4, सेजल आर्या दीदी पिलखा अल्मोड़ा से कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल से, कुमारी वेदांशी वाजपेयी दीदी कक्षा 4 इंडियाना अमेरिका से आप भी जुड़ती हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। कुमारी एलिना दीदी राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से, पीएम श्री अटल उत्कृष्ट विद्यालय से आप जुड़ी हुई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी की एक बहुआयामी वैकल्पिक जो बच्चों को व्यक्तित्व विकास के लिए उनके मन में जो चल रहा है, उसकी योजना के तहत पूरे देश के विभिन्न चयनित विद्यालयों में से पीएमश्री विद्यालयों को चयनित किया गया है, जिसमें पीएमश्री विद्यालय के ओरिएंटेशन के काम भी पूरे देश में चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को भी हमारे जिले के जो पीएमश्री विद्यालय उनको ओरिएंटेशन के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो पीएमश्री विद्यालय में न केवल साधारण जो शैक्षणिक गतिविधियां हो रही, उसके अलावा संगीत के बारे में भी वहां पर जानकारी दी जा रही है और एक विशेष व्यावसायिक शिक्षक के रूप में संगीत, नृत्य और गायन वादन के पदों को क्रिएट किया गया है पीएमश्री विद्यालय में। तो ये अपने आप एक नई उपलब्धि हमारे विद्यालयों को मिल रही है, जिनको पीएमश्री विद्यालय का दर्जा प्राप्त हो रहा है। तो एलिना दीदी को मैं एक बार इसके लिए भी अभिनंदन देता हूं उनको। और आप पता करें कि आपके विद्यालय में संगीत के क्षेत्र में आप क्या और कुछ हासिल कर सकती हैं। आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। कार्यक्रम में साक्षी बिस्ट दीदी अल्मोड़ा से जुड़ी हुई हैं, एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज कक्षा 9 की विद्यार्थी हैं। आपका बहुत अभिनंदन है। कुमारी निशा दीदी लोहार चौरा बागेश्वर से, वेदांश भैया केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली से कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं। तो जितने भी दोस्त आज जुड़े हुए हैं, विश्व संगीत दिवस के इस अवसर पर आयोजित की गई गीत गायन कार्यशाला में आप सभी दोस्तों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत स्वागत करता हूं। बाल प्रहरी मंच जो है वो एक प्रकार से एक ऐसा मंच बन गया है कि जिसमें विभिन्न दिवसों के माध्यम से भी विधाओं के जो
हमको अवसर मिलते हैं, उन विधाओं में संगीत का एक अपने आप में अनूठा और अद्वितीय स्थान है हमारे जीवन में। आप देखें कि भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य को हम यदि देखें तो जैसा कि नटराज भगवान शिव के बारे में कहा जाता है, माता सरस्वती के हाथ में जो वीणा होती है, इसी तरह से आप देखें जितने भी हमारे जो देवताओं के और देवियों के स्वरूप है जिनके माध्यम से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, उनके हाथ में यदि कोई ना कोई शस्त्र है, कोई शास्त्र है, तो उसमें हमारे पास में कोई वाद्य यंत्र भी कहीं ना कहीं दिखाई देते। डमरू जो है वो एक वाद्य यंत्र के रूप में होता है। इसी तरह से आप देखें कि वीणा एक अपने आप में अद्वितीय अद्भुत वाद्य यंत्र है। कहते हैं कि विश्व में संगीत की जो संगीत का जो धुन है या जो जन्म है उसके लिए और वाणी और भाषा और ध्वनियों का जो उद्घाटन हुआ है वो भगवान शिव के डमरू के माध्यम से हुआ है और उसके जो ने तीनों विधाओं को जिसमें कहा गया कि नृत्य वादन और गायन से मिलके संगीत बनता है। गीत में संग यानी कोई धुन छिपी होती है और उसके साथ जब हम जो उसका उच्चारण करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो ठुमकने लग जाता है, मूवमेंट करने लग जाता है कहीं ना कहीं। चाहे हम हाथों की गति का मूवमेंट देखें, आंखों का, होठों का, गर्दन का, या हम कहीं खड़े हैं तो हमारे पैर वहां पे जो है एक निश्चित गति से वो थप थपाहट करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कोई धुन जो धुन होती है वो एक निश्चित गति में काम करती है और हमारा जो हृदय है वो हृदय यदि संगीत की निश्चित धुन से धड़कना बंद कर देता है, गति यदि तेज हो जाती है, गति कम होने लग जाती है, तो चिंता की बात हो जाती है। तो संगीत हमारे जीवन में रचा बसा हुआ है। हम यदि निश्चित समय पे कोई गति करते हैं जिनको हम आवर्त गतियां कहते हैं, तो संगीत का वहां पे बहुत अहम रोल होता है। यदि हम पक्षियों के जो उनका जो कलरव है उसको ध्यान से सुने तो उसमें हमें मधुरतम ध्वनियां सुनाई देती हैं, अनेक राग सुनाई देते हैं। बादलों को हम देखें तो उनसे हमें जो उनके घूमने की, झूमने की एक लय होती है उसको हम ध्यान से सुनते हैं तो हमें वहां भी कहीं ना कहीं कोई नाद सुनाई देता है। हम जितने वाद्य यंत्रों की बात करें तो उनमें भी हमें कहीं ना कहीं चीजें होती। तो हमारा पूरा जो जीवन है गायन, वादन और नृत्य इन तीनों की धुरियों में चलता रहता है और तीनों का हमारे जीवन में अद्वितीय और अनोखा स्थान है। अनूठापन लेकर जीवन में आता है। जिनके जीवन में यदि कोई राग नहीं है तो हम कहते हैं विराग, विरक्ति की बात आ रही है। उसको कोई किसी से लगाव नहीं है, उसको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। तो हमारा यदि किसी से लगाव है मतलब हम संगीत से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हमारा किसी से स्नेह है, किसी से प्रेम है, तो वो संगीत के माध्यम से कहीं ना कहीं उभर के आता है। और संगीत की जो साधना है वो एक प्रकार का योग होता है। और यदि हम विश्व योग दिवस जो कल वालपेरी मंच पर ऑनलाइन हमने सहभाग करके बहुत से नन्हे मुन्ने दोस्तों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, तो संगीत भी अपने आप में एक योग साधना का हिस्सा होती है। आप देखें संगीत साधकों के द्वारा अनेक ऐसे चमत्कार किए गए हैं, जैसे कि उनके रागों के नाम सुने तो जो गायन में बोले कोई एक ऐसा राग है उसको सुनाने से दीपक अपने आप जल उठता है, कोई एक ऐसा राग जिसको गाने से बादल कहीं भी होते हैं वो आके उस जगह पे बरसने लग जाते हैं, कोई एक ऐसा राग है जिससे हम गायन करते हैं तो हमको उष्मित महसूस होने लग जाते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत और अनोखा क्षेत्र है हमारे जीवन का। तो हम संगीत को अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपनाते हैं, लेकर चलते हैं। बालपेरी मंच पे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो हारमोनियम का, तबले का, इनका ढप का और अभी एक गायन झोड़ा जो चल रहा था, तो इनमें कहीं ना कहीं हमें वाद्यों की
उपयोगिता महसूस होती है। और उदय किरोला सर जो है इस मामले में हमें ईश्वर की कृपा से ऐसा व्यक्तित्व मिले हुए हैं कि वो गायन और वादन दोनों से अपना सीधा-सीधा उनका वास्ता है और उनका हमको ये रुख भी हमें देखने को मिलता है, उनके इस स्वरूप से हम आनंदित होते हैं। आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों को एक बार पुनः विश्व संगीत दिवस की सुरमई शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। विश्व योग दिवस के भी हार्दिक बधाइयां देते हैं और बालपरी मंच पर सभी दोस्तों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हैं। बालपरी मंच पर हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का उद्बोधन वो मैं कोटि-कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ। बालपरी मंच पर हम सबको एक सूत्र में बांध के रखने वाले और मोतियों की भांति हम सबको चुन के तराशने वाले और समय-समय पे मार्गदर्शन देने वाले, प्रत्यक्ष संपर्क करके हमें चेताने वाले ऐसे आदरणीय उदय किरोला सर की ऋषिवत तपश्चर्या को मैं प्रणाम करता हूँ। सादर के बारे में बहुत अच्छी शिक्षा दी और आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई सर। आपका मैं आभार तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप बॉक्स के माध्यम से भी बहुत मार्गदर्शन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब मैं आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को मंच सौंपना चाहूंगी। आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी। काव्यांजलि जी आदरणीय आपको श्री उदय किरोला आ सर गए। जी क्या आप उपस्थित हैं? काव्यांजलि जी बिल्कुल सर क्या यहाँ आप तक लाइट मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। यहाँ लाइट चली गई है, बिल्कुल अब भी गई है ये, तो जी फिर सर। जुड़ गए हैं। चलिए मैं एक बार पुनः आपको